डाकोर गुजरात के श्री रणछोड़ राय जी और उनके परम भक्त बोड़ाणा की कहानी अटूट श्रद्धा और भक्ति की सबसे सुंदर मिसाल है। ये कहानी बताती है कि कैसे भगवान अपने भक्त के प्रेम के वश में होकर अपना मंदिर तक छोड़ देते हैं। विजय सिंह बोड़ाणा डाकोर के एक साधारण राजपूत थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो हर 6 महीने में एक बार पैदल चलकर डाकोर से द्वारिका, जो कि सैकड़ों किलोमीटर दूर है, भगवान के दर्शन करने जाते थे। देखिए, बुढ़ापा और भगवान की करुणा की कहानी कि बोड़ाणा का यह नियम 72 वर्षों तक की आयु तक चलता रहा। जब वे बूढ़े हो गए और चलने में असमर्थ होने लगे, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान द्वारिकाधीश उनके सपनों में आए और कहा कि बोड़ाणा, तुम अब इतनी दूर मत आया करो। अगली बार जब तुम आओगे तो एक बैलगाड़ी लेकर आना, मैं स्वयं तुम्हारे साथ डाकोर चलूंगा। जी हाँ, यह चमत्कारिक यात्रा देखिए कि बोड़ाणा एक टूटी फूटी बैलगाड़ी को लेकर द्वारिका पहुंचे और द्वारिका के पुजारियों ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन रात के सन्नाटे में भगवान श्री कृष्ण, जो कि रणछोड़ राय स्वयं मूर्ति रूप में बोड़ाणा की बैलगाड़ी में बैठ गए। हैरानी की बात यह थी कि जिस रास्ते को पैदल तय करने में हफ्तों लग जाते थे, भगवान की कृपा से वह बैलगाड़ी में एक ही रात में वो डाकोर पहुंच गई। तो जब द्वारका के पुजारियों को ये पता चला कि मूर्ति गायब है, तो वे उसके पीछे पीछे डाकोर पहुंच गए। उन्होंने बोड़ाणा पर मूर्ति चुराने का आरोप लगाया और अंत में यह तय हुआ कि बोड़ाणा मूर्ति के वजन के बराबर सोना दे दे तो वो मूर्ति ले जा सकते हैं। तो बोड़ाणा तो बहुत गरीब थे, उनके पास केवल उनकी पत्नी की एक सोने की नथ थी। जब तराजू के एक पलड़े में भारी मूर्ति रखी गई और दूसरे में वो छोटी सी नथ, तो एक चमत्कार हुआ। भक्त के प्रेम के कारण भगवान की भारी मूर्ति उस छोटी सी नथ के बराबर हल्की हो गई। भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि वो सोने चांदी से नहीं, बल्कि केवल सच्चे भाव से ही तोले जा सकते हैं। आज भी इसका प्रमाण है। आज भी डाकोर के मंदिर में जो मूर्ति है, वो वही मूल मूर्ति मानी जाती है जिसे बोड़ाणा द्वारका से लाए थे। द्वारका के मंदिर में बाद में दूसरी मूर्ति स्थापित की गई।